विधवा अपने टूटे सपने को जोड़ पाएगी? जवाब है कि मुआवजा नहीं, ये खून का सौदा है। मुआवजा इंसाफ के नाम पर मजाक है। मुआवजा इंसाफ का पर्याय नहीं है, चुप्पी की रिश्वत है। पैसा ले लो, मामला दबा दो, कुछ एनजीओ को बुलाओ, 2-4 ट्वीट करवा दो, मीडिया को विज्ञापन का लालच दे दो, ब्रेकिंग न्यूज की जगह कुछ जानकारियां चला दो और सारी कहानी पलट गई। सिस्टम की खामी कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन 40 परिवार, 40 जिंदगियां, 40 कहानियां, हमें लगा इन पर बात करनी चाहिए। आप में से कितने लोग सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस विषय पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मजदूर की मौत उसकी चीख मसाला नहीं है। हम उसकी मौत में टीआरपी नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारी नजर में ये विकसित भारत का एक काला सच है। हमारा झंडा चांद पर लहरा रहा है, लेकिन फैक्ट्रियों में बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फायर अलार्म नहीं है। हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हमारे सीईओज को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन इसी देश में मजदूर के पास सेफ्टी किट तक नहीं, हेलमेट तक नहीं है। हमें मजदूरों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, जो इस देश की नींव है, क्योंकि उनकी आवाज स्टॉक मार्केट के ग्राफ में नहीं नजर आती। उनकी मौत जीडीपी के आंकड़ों में गिनी नहीं जाती। वो बस एक लागत है जिसे मुआवजे से कवर कर दिया जाता है। संगारेड्डी के 40 मजदूरों को सच कहें तो मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। फैक्ट्री मालिकों पर सख्ती होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा चलनी चाहिए, उनकी संपत्ति को जब्त होना चाहिए। भविष्य में सुनिश्चित करना चाहिए कि सेफ्टी ऑडिट किए जाएं। हर फैक्ट्री में नियमित पारदर्शित ऑडिट हो, रिश्वतखोरी बंद हो। मजदूर यूनियनों को अपनी ताकत उठानी चाहिए। मजदूरों के बच्चों को शिक्षा स्कॉलरशिप देनी चाहिए। श्रद्धांजलि फूलों से नहीं, सख्त कानून से दी जाती है। मजदूर की जान की कीमत सिर्फ रुपए पैसे से नहीं आकी आती। विश्व गुरु बनने का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की हम जिंदगी की कीमत को नहीं समझेंगे। अगर रीढ़ ही टूट गई तो सुपर पावर सिर्फ एक खोखला नारा रह जाएगा। भारत को पहले अपने मजदूरों को इंसान का दर्जा देना होगा, उसकी जान की कीमत देनी होगी, उसके परिवारों को इंसाफ देना होगा। तब शायद सही मायने भारत विश्व गुरु बन पाएगा। तब शायद सही मायने में तिरंगे का सम्मान होगा। मजदूरों की मौत को न्यू नॉर्मल मत दीजिए। हमारा गुस्सा सिर्फ आतंकवादियों या फिर बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं, सिस्टम की लापरवाही और बेशर्मी के खिलाफ भी होना चाहिए। अगर आज चुप रहे तो कल तुम्हारा अपना कोई, तुम्हारा भाई, बाप या दोस्त सिर्फ एक आंकड़ा बन जाएगा। बेहतर है इस विषय पर भी सवाल पूछिए, क्योंकि मजदूर की चीख भी हमारे लोगों की चीख है। उसकी लड़ाई भी हमारी लड़ाई होनी चाहिए। देशभक्ति का असली इम्तिहान सिर्फ सरहदों पर शहीद होने वालों की आवाज उठाने के लिए नहीं है, ये उन मजदूरों के लिए भी होना चाहिए जो कारखानों में, खदानों में, निर्माण स्थलों में अपनी जान गंवाते हैं। जब तक इस देश की नींव पर मजदूरों का खून बहेगा, तब तक तिरंगे के मायने अधूरे हो जाएंगे। फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि इन विषयों पर आवाज उठाइए, सख्त कानून लाने के लिए जोर दीजिए, सिस्टम को बदलने की बात कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। तब शायद भारत के सही मायनों में अच्छे दिन आएंगे। और क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि हमें आपको पता ही नहीं था कि 40 मजदूर मर गए? दुर्भाग्य। और यही काला सच है मजदूरों की जिंदगी। उम्मीद करते हैं इसको बदलने में आप हमारा साथ देंगे।